हेलो स्टूडेंट्स, मैं सहदेव केंद्रे। आज का वीडियो और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है अपने लिए। आज गुरु पूर्णिमा है। सबको मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थी मित्रों हो, आज की कंडीशन दुनिया की थोड़ी सी अलग है कोरोना की वजह से। उसका रीजन है, देखो किसी को अभी एक जनरल बुखार भी आता है तो ऐसा लगता है कि यार भगवान ने शायद इसका फाइल हाथ में ले लिया। तो ऐसे कंडीशन में हम कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत ही नजदीक अपने गली में, अपने बहुत ही क्लोज 2-3 किलोमीटर पे कोरोना आया है। तो ऐसे समय पे हम बाहर निकलने से अच्छा है कि घर पर ही बैठे और अच्छे से ऑनलाइन स्टडी करें। अब ऑनलाइन में और ऑफलाइन में ये फर्क होता है, या स्टूडेंट्स के थ्रू थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्स का थोड़ा सा अंदाजा देखा उसको रिस्पॉन्स को कि होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ चंद मिनट्स उसको चलने देते हैं और उसके बाद उसको स्टॉप करते हैं और दूसरा कुछ तो देखते रहते हैं। इसकी वजह से होता है ये कि ये वीडियो में या हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है और वो पीछे छूट जाता है। इसकी वजह से आपके बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे नहीं होते। इसलिए मैं आपको सबको आह्वान करता हूं कि हर एक स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, हर एक ने ये वीडियो लास्ट तक देखना है। मैं इसमें आपको एक चीज बोल दे रहा हूं कि जो स्टूडेंट ये वीडियो देखने में टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा उसको 101% बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। अगर अच्छे रिटर्न्स चाहते हो तो लास्ट तक वीडियो देखो और उसके बाद फिर खुद से पूछना कि यार इतना वीडियो पूरा देख लिया तो इसका फायदा इतना हुआ। आज जो मैं कुछ टॉपिक्स लेने जा रहा हूं वो है सेमीकंडक्टर टॉपिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दुनिया के या इंडिया में जितने भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं सब एग्जाम्स का बहुत ही बढ़िया बेसिक कंसेप्ट है ये। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं और वो आने वाले जो एग्जाम्स है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कॉल आते हैं जिन्होंने मेरा बुक खरीदा है, जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में अभी वैकेंसीज आए हैं। अभी कुछ वैकेंसीज आने वाले हैं। अभी आने वाले वैकेंसीज के लिए और जो वैकेंसीज है ये सब स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसको हम एमएससी भी बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बट स्टूडेंट्स का इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छा नहीं होने के कारण बहुत ही इजी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और ये गलती की वजह से रिजल्ट्स आने में देर लगती है। तो आज का सेशन शुरू करता हूं। आज का सेशन है सेमीकंडक्टर। एक रिक्वेस्ट है रहेगी मेरी, आपके सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज अपने फ्रेंड्स सबके साथ ये वीडियो को शेयर करो और जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो आपको आगे चल के वीडियो में दिखेगा कि किस तरह से वीडियो या किस तरह से एजुकेशन रहना चाहिए। ऐसा एजुकेशन सब स्टूडेंट्स के पास जाना चाहिए, इसलिए आप मेरी सहायता करें। आज मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। देखो आज का जो वीडियो है सेमीकंडक्टर। अब नाम से ही पता चलता है कि सेमीकंडक्टर मतलब सेमी मतलब हाफ एंड कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास होता है। लेकिन हम इसको शब्दशः नहीं बोल सकते कि ये हाफ कंडक्टर है, लेकिन इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके ऊपर से हम इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। देखो सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है, इट इज अ नाइदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर। ये तो कंडक्टर भी नहीं है और इंसुलेटर भी नहीं है, बट इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब ये कैसा हो गया? देखो जब भी कोई सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रहता है इट विल एक्ट एज अ इंसुलेटर एट द रूम टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर बोल के एक्ट होता है। और जब भी कोई सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर। मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर कम रहता है
इंसुलेटर बोल के एक्ट करता है, मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर्स करंट्स को फ्लो नहीं करते, और जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उस वक्त इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर, मतलब वहां से करंट पास होना शुरू होता है। सेमीकंडक्टर इज नाइदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर, बट when the temperature increases it will act as a conductor, and when the temperature decreases it will act as a insulator. दूसरा पॉइंट, अभी ये कंडक्टर नहीं इंसुलेटर नहीं ये समझा, बट ये दोनों का काम करता है ये भी समझा। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बता देता हूं मैं यहां पे। एक है कंडक्टिविटी, दूसरा है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, तीसरा है फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप भी बोल सकते हो, फॉरबिडन गैप। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये लाइज करते हैं इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर कहां पर यूज होता है विद्यार्थी मित्रों? सेमीकंडक्टर के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स हो ही नहीं सकता, मतलब एवरी एंड ईच इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग ऑफ द यूनिवर्स और द वर्ल्ड इज मेड अप फ्रॉम द सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स आपको आगे चल के पता चलेगा, पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, डायाड, ट्रायाड, एससीआर, जीटीओ, एसयूएस, एलएएससीआर, एलएएससीएस, ये जितने भी हमको नाम पता है सेमीकंडक्टर्स के, वो हर एक सेमीकंडक्टर बना है, हर सेमीकंडक्टर डिवाइस बना है सेमीकंडक्टर से। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का हर एक पत्ता हर एक लाइन सेमीकंडक्टर के सिवा कंप्लीट ही हो नहीं सकती, इसलिए सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको सेमीकंडक्टर अच्छे से आ गया, आज का सेशन जिनको समझने वाला है उन लोगों को क्या क्या चीजें समझने वाले देखना। डायोड, बीजेटी, अभी जो मैंने नाम बोले जितने भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, सब इसमें से सब्जेक्ट्स कौन से कवर हो जाएंगे, कितने सब्जेक्ट्स का बेस क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे सेमीकंडक्टर आपको समझता है तो डायोड वाला पोर्शन समझता है, ट्रांजिस्टर वाला समझता है, मतलब हो गया कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा, ट्रांजिस्टर समझता है, उसके जो डिवाइसेस बनाने वाले हैं वो समझते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट नाम का सब्जेक्ट आपका क्लियर हो सकता है। जिसको ये समझता है सेमीकंडक्टर, उससे तो बनता है आगे चल के थायरिस्टर यानी एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब जिसको एससीआर और थायरिस्टर दोनों ही एक चीज है, जस्ट उसके दो नाम है। थायरिस्टर जिसको समझा उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझता है। धीरे धीरे इसका बेस हर एक सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स के काम आने वाला है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये अच्छे से नोटबुक पेन लेके हाथ में बैठना है, और जहां जहां पे आपको लगता है कि इसके स्क्रीनशॉट निकालना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपको जब भी फर्दर स्टडी करोगे उस वक्त आपको ये स्क्रीनशॉट, ये जो अभी नोट किए वाले थिंग्स है, सब चीजें अच्छे से काम में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब सेमीकंडक्टर को डिटेल में हम देखते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन से रहते हैं, क्या है, सब कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। देखो, मैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में अब और एक चीज आपको यहां पे सेमीकंडक्टर में ही बोल देता हूं। सेमीकंडक्टर हैज निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सर ये क्या होता है? देखो, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट क्या होता है, एक मिनट में मैं इधर कॉर्नर में बोल दे रहा हूं, इसको अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब क्या? टीसी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है कोई भी डिवाइस का या कोई भी मटेरियल का, तो उसका रेजिस्टेंस के ऊपर क्या चेंज होता है, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो इसको ही बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और एक बार मैं बोल दे रहा हूं आपको कि व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, रेजिस्टेंस चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसके तीन टाइप्स होते हैं,
तीन टाइप्स होते हैं। एक रहता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दूसरा रहता है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और तीसरा रहता है जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इसका मीनिंग क्या है अच्छे से हम देखते हैं। देखना, टेम्परेचर जैसा चेंज होगा वैसा रेजिस्टेंस के ऊपर भी चेंज होगा। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या कहीं पे होगा ही नहीं। तो इसको ही, यही कंसेप्ट को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो अभी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सेकंड इज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड थर्ड इज जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब एक एक को अच्छे से हम समझते हैं। जैसे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, मैं गारंटी से कहता हूं आपको दोनों चीजें ऑटोमेटिकली समझेगी। बहुत सारे एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एग्जाम आए थे, इसमें एक क्वेश्चन आया था, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। देखो, नाम से ही पता चलता है। शेक्सपियर बोलता था नाम में क्या रखा है, और शेक्सपियर की बीवी बोलती थी नाम के सिवा क्या रखा है। तो इनकी वजह से, ये सब चीजों की वजह से वो दोनों में झगड़े होते थे। मुझे तो लगता है शेक्सपियर की बीवी का ज्यादा और करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे साइंस या टेक्निकल के जो कंसेप्ट्स रहते हैं वो नाम के ऊपर से बहुत ज्यादा आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हो। तो देखो, पहला टाइप जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब कि ऐसे कोई मटेरियल्स रहेंगे जिसका टेम्परेचर बढ़ते ही रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर है। जब भी कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिसका टेम्परेचर घटते ही रेजिस्टेंस भी घटा, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इसमें एग्जांपल्स आते हैं कंडक्टर्स, उसमें एग्जांपल्स आते हैं कंडक्टर्स। अब कौन से कंडक्टर्स? एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी दुनिया के कंडक्टर्स है या फिर उसको बोलते हैं मेटल्स, तो उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एग्जांपल्स भी लिख रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, ऑल मेटल्स। यहां पे मैं ब्रैकेट में ही लिख देता हूं ऑल मेटल्स। तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ गया पॉजिटिव। अब नाम के ऊपर से, पॉजिटिव के ऊपर से, जैसे आपको समझा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, उसको पॉजिटिव टेम्परेचर कहेंगे। नेगेटिव टेम्परेचर में एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा। तो नेगेटिव टेम्परेचर में अभी यहां पे लिख दे रहा हूं। देखो, नेगेटिव टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसका मीनिंग हो गया R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मीनिंग हो गया नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसमें एग्जांपल्स आते हैं सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखो, अभी मैंने यहां पे एक जो कंसेप्ट बोला था कि सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इसका ही मीनिंग मैंने यहां पे डिटेल में लिखा है। तो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है नेगेटिव, तो इसका मीनिंग रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बचा थर्ड लास्ट, विच इज कॉल्ड एज अ जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, फिर यहां पर एक बार नाम के ही ऊपर से आप समझ सकते हो। थोड़ा सा मैंने जगह लेते समय कम ले लिया तो भी आपको अच्छे से समझेगा। मान लो टेम्परेचर बढ़ता भी है और कम भी होता है तो रेजिस्टेंस विल बी द कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आते, तो उसको बोलते हैं जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आया था, among the following which is a zero temperature coefficient।
तो उसमें एग्जांपल्स मैं यहां पे देता हूं, आपको समझेगा। फर्स्ट एग्जांपल है यूरेका, यूरेका। सेकंड है कॉन्स्टेंटन और थर्ड है मैंगानीन, मैंगानीन। ये 3 एग्जांपल्स है जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स के। तो इसके ऊपर से आपको क्या समझा, टेम्परेचर चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखो अब इसके अलावा और एक चीज है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप अच्छे से उसको फिर बाद में नोट करना है। अब एक चीज समझा, पॉजिटिव में आएगा कंडक्टर्स, निगेटिव में आएगा सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और जीरो टेम्परेचर में आएगा यूरेका, कॉन्स्टेंटन एंड मैंगानीन। तो इसके 3 एग्जांपल्स है। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको बोल दे रहा हूं, अच्छे से समझना, जिसका टेम्परेचर पीटीसी भी होता है और एनटीसी भी होता है। ऐसा एक चीज उपलब्ध है अपने पास, उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। इसको बोलते हैं हम, देखो पीटीसी एंड एनटीसी, इसका एग्जैक्टली कंसेप्ट बोल रहा हूं आपको, थर्मिस्टर, थर्मिस्टर, थर्मिस्टर। एक एग्जांपल है उसमें पीटीसी और एनटीसी, जिसको बोलते हैं हम थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर क्या होता है, देखो थर्म प्लस ईस्टर, ये शब्द बना है थर्मल प्लस रेजिस्टर से। तो थर्मल से आपको ये समझ में आएगा कि जहां पे टेम्परेचर का उल्लेख है उसको थर्मल बोलते हैं, और ईस्टर यानी डिवाइस है जो टेम्परेचर को सेंस करता है, जो टेम्परेचर को मेजर करता है, उसको बोलते हैं थर्मिस्टर। और थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। जब मैं आगे वाले वीडियोस बनाऊंगा तो इसका कंसेप्ट मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री केस में आया था, जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है, नीचे दिया था एल्यूमिनियम, वुड, यूरेका एंड कुछ तो थर्मिस्टर, ऐसा कुछ था। तो इसका आंसर आएगा यूरेका, क्योंकि 3 एग्जांपल है उसमें, अच्छे से आपको याद रखना है। देखो हम और एक बार सेमीकंडक्टर की ओर चले आते हैं। देखो सेमीकंडक्टर, यहां पे निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट तक हम आके पहुंचे थे। अब वो कंसेप्ट अगर अच्छे से समझा है तो इधर ध्यान दीजिए। देखो सेमीकंडक्टर फिर होते हैं 2 टाइप्स के। अभी मुझे थोड़ी सी जगह कम पड़ने वाली, तो मैं इसको पूरा का पूरा इरेज कर रहा हूं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में अच्छे से लिख लेना। मैं इरेज कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि बहुत ही फैंटास्टिक चीज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, वो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। मैं उसको पूरा इरेज कर रहा हूं। देखो अब यहां से आगे बहुत ही बल्क वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही इजी तरीके से, जैसे कि आपको अभी 1 2 3 4 10 तक बोलने में कुछ भी दिक्कत नहीं आती, इतना इजी हो जाएगा। लास्ट में मैं कुछ ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, वो आपको फटाफट आंसर्स करने हैं। जैसे ही ये वीडियो खत्म हो जाएगा, आज मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, यही कंसेप्ट के ऊपर अच्छे से अगर वीडियो अपलोड होता है कंप्लीट सिलेबस वाला, तो आज ही मैं कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम के चैनल पे, केंद्रीय इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पे डाल दूंगा। अच्छे से सॉल्व करना। अगर कुछ वहां पे दिक्कतें आती है तो मैं मेरा नंबर देता हूं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको अच्छे से उसके सॉल्यूशंस या फिर एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेना। देखो अब मैं एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छा समझाने जा रहा हूं। सबका दिमाग, दिल ठिकान पे होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए। सेमी कंडक्टर, इसके कुछ चीजें पता चली, एक 10-15 सेकंड में रिपीट कर रहा हूं। Semiconductor is neither conductor nor insulator, but it will act as a conductor as well as insulator. Whenever the temperature increases, this will act as a conductor, and when temperature below the room temperature, it will act as a
इंसुलेटर, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है निगेटिव। तो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इतने कंसेप्ट पता चले, साथ साथ हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट के 3 कंसेप्ट विद एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिख के दिए थे, वो भी खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अच्छे से देख लेना उसको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक बार पानी पीता हूं तब जाके आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझा सकता हूं। देख लेना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझा रहा हूं। देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके ऊपर से आपको समझेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्योरेस्ट फॉर्म। कसला फॉर्म, कैसा फॉर्म? प्योरेस्ट फॉर्म। उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एग्जांपल्स आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, गैलियम आर्सेनाइड, ऐसे एग्जांपल्स आते हैं। बट ज्यादातर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम ही यूज करते हैं। उसके क्या रीजंस है ये भी मैं अभी बताने जा रहा हूं, देख लेना अच्छे से। मैं तो फिर यहां पर लिखते समय जस्ट 2 ही रखता हूं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। मैंने जो फर्स्ट बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको कंसेप्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का या वैलेंसी बैंड का बताया था। मैं अभी यहां पर 10-15 सेकंड में रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट देख लेना। देखो, दुनिया की हर एक चीज बनी है एटम से। एवरीथिंग ऑफ यूनिवर्स, एवरी सब्सटेंस ऑफ यूनिवर्स इज मेड ऑफ एन एटम। तो एटम में जो सेंट्रल पार्ट रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बाहर रहते हैं ऑर्बिट्स, उसको हम सेल्स भी बोलते हैं, सेल्स। अब देखना कि यहां पर प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव। यहां पे मैंने एक कंसेप्ट बोला था, अभी और एक बार रिपीट कर रहा हूं कि देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रहता है 2n²। ये फॉर्मूले के ऊपर से मतलब n यानी पुट करना है आपको, n = 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर 1 पुट करते हो तो पहले इसमें आएगा 2, दूसरे में आएगा 2 पुट करो, 2 × 2², इसका आएगा 8, तीसरा आएगा 18, चौथा आएगा 32, पांचवा आएगा 50, एटसेट्रा। आप उसको अच्छे से फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखना, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे? 2, दूसरे ऑर्बिट में आ रहे 8, तीसरे में आएंगे 18। तो अब यहां पे कंसेप्ट मैं अच्छे से बोलने जा रहा हूं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर रहता है 14, और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 32। दिख नहीं रहा आपको शायद, मैं बड़ा निकाल रहा हूं। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 32। मैं कार्बन के बारे में लास्ट में, अगर हो सकता है वीडियो की लेंथ नहीं बढ़े तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर इज 14 एंड जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर इज 32। अब क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना 14 और 32, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग ऑर्बिट में। मान लो हम सिलिकॉन का एग्जांपल देखते हैं, तो पहले ऑर्बिट में ये 14 में से उठाए 2 दल दिए, बचे 12, दूसरे में आएंगे 8, तीसरे में, अब यहां पे जितने हैं उतने तो बचेंगे ना, तो पहले में आ जाएंगे यहां पे 2, दूसरे में दल दिए 8, 2 और 8 10 हो गए, इसमें से बचे खाली 4, तो तीसरा ऑर्बिट में बचे ओनली 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ
कि एवरी atom has last orbit is known as a valency orbit and it contains the number of electrons that is called as a valence electron। तो यहां पे आपके सामने है सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको हम बोल सकते हैं सिलिकॉन इज टेट्रावैलेंट। क्या बोल सकते हैं, टेट्रावैलेंट, यानी जिसके वैलेंसी में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको बोलते हैं हम टेट्रावैलेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेना है हमको जर्मेनियम का। देखते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेना अच्छे से कि जर्मेनियम के बारे में हम जब भी पता करते हैं तो देखना जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 32। अब मैंने तो बोला है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसी के हिसाब से चलेगा क्योंकि अपने पास 2n² फॉर्मूला है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था, एमपीएससी जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें एक एग्जांपल क्वेश्चन पूछा था कि एटम के 3rd ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। द आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब 18 इज द आंसर, 18 इज द करेक्ट आंसर। तो 18 ये उत्तर था उसका। तो ऐसे ही जर्मेनियम के बारे में हमको लास्ट ऑर्बिट में कैसे आएंगे ये देखना है। अब देखना है, पहले में 2 रख दिया, दूसरे में 8 डालना पड़ेगा, तीसरे में 18। अब देखो 18 और 8 26, 26 और 2 28, बचे कितने यहां पे 4, ये इसमें के 4 यहां पे। तो लास्ट ऑर्बिट में जर्मेनियम के भी कितने आ गए, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ कि जर्मेनियम भी टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट। इसके ऊपर से आपको और चीजें बता देता। वाई द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन is pure but not directly used in the electronics devices. Why? The reason behind that is the number of valency electrons in the silicon as well as the germanium is only 4, so that it is called as a tetravalent. यहां पे 4 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी के कारण कंडक्टिविटी of the pure silicon and pure germanium is very much less as compared to extrinsic semiconductor। इसलिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम डायरेक्टली यूज नहीं करते। अब हम इसके बाद जो यूज करते हैं उसकी तरफ धीरे धीरे मूव हो रहे हैं। अभी 1 मिनट में मैं रैपिड फायर राउंड कर रहा हूं। इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म, इसमें एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बाकी के बाद में बता देता डिटेलिंग, ज्यादातर यही यूज होते हैं। उसके बाद मैं कार्बन के बारे में बता ही देता हूं। आप बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट था आपने छोड़ दिया। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, तो कार्बन 12 का मतलब 12 एटॉमिक नंबर है। इसकी वजह से होता क्या है कि 2 8 2 और 8 10 हो गए, बचे ओनली 2। तो लास्ट के वैलेंसी में आ रहे हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन का कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, इसलिए कार्बन हम सेमीकंडक्टर में ज्यादातर यूज नहीं करते। रीजन क्या है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बचे ओनली 2 ही। तो लास्ट में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बच रहे, तो इसकी वजह से होगा क्या, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी कम रहेगी तो कार्बन यूज करने से अच्छा है कि ना ही यूज करें। देखो अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जा रहा हूं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन ज्यादा यूज होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें भी ज्यादा यूज होता है सिलिकॉन। क्यों होता है उसका मैं पोटेंशियल के बारे में भी आगे चल के बात करने वाला हूं। अभी एक कंसेप्ट समझना। ये एटम का स्ट्रक्चर है, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कोई एग्जाम में, तो अच्छे से उसको मैं एक लॉजिक आपको दे रहा हूं याद रखने के लिए। देखो एक लॉजिक है, तीनों के तीनों आपके ऑटोमेटिक समझ आएंगे। ईट पर नाच, ईट पर
नाच। तो इसके ऊपर से क्या समझता है देखो, ईट यानी इलेक्ट्रॉन का है थॉमसन, थॉमसन। प्रोटॉन का है रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड। और नाच से दिख रहा है आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की है, चैडविक बोलते हैं उसको। देखो एक ही छोटा सा लॉजिक, इसके ऊपर से आपके तीनों साइंटिस्ट एट ए टाइम ध्यान में आ गए। होता एग्जाम में यह है कि आपके साइंटिस्ट के नाम तो याद आते हैं, लेकिन किसकी डिस्कवरी एग्जैक्टली किसने की है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जाम में जाने के बाद मेरा नाम सहदेव केंद्रे है या केंद्रे सहदेव है, इसमें ही मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। ऐसा ही एग्जाम का माहौल रहता है, इसलिए मुझे इसको अच्छी तरह से अगर ध्यान में रखना है, लॉन्ग लाइफ मेरे दिमाग में उसको घुसाड़ के रखना है, तो मुझे इसको अच्छे से कुछ तो ट्रिकी तरह से देखना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे एक लॉजिक बनाया, ईट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रुदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। इसके ऊपर से तीनों साइंटिस्ट, तीनों जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटम्स है, इनके साइंटिस्ट हमको पता चले। अब नेक्स्ट, प्योर फॉर्म सिलिकॉन जर्मेनियम यूज करते हैं, सिलिकॉन ज्यादा यूज करते हैं, 2, 8, 18 ये ऐसा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन सिलिकॉन में 32, सिलिकॉन में 14 ही रहते हैं और जर्मेनियम में 32 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर रहता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा 2, 8, 4 यानी 14 हो गए। तो लास्ट में 4 दिख रहे, इसमें भी 2, 8, 18, तो बच रहे 4, तो लास्ट में इसके भी 4 ही रहते हैं। इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम या फिर इंट्रिंसिक को बोलते हैं टेट्रावैलेंट कंपाउंड और टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी हम राह बहुत दिनों से देख रहे हैं, ये तो डायरेक्टली यूज ही नहीं करते, इसलिए इसका ही यूटिलाइजेशन करके इसको बनाते हैं। और जब भी ये बनता है तब जाके अपने पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनते हैं। पहले मैं इसके कंसेप्ट बता देता हूं। ये जो वर्ड बना है ना, एक्सटर्नल प्लस इंट्रिंसिक, ये 2 वर्ड से मिलके एक्सट्रिंसिक बना। इसका मीनिंग ये होता है कि एक्सटर्नली कुछ इंप्यूरिटीज ऐड करने हैं, किसमें, इंट्रिंसिक में, तब जाके क्या मिलेगा, एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक का फॉर्मूला क्या बन रहा है, इंट्रिंसिक प्लस इंप्यूरिटीज। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, अच्छे से देखना, एक्सट्रिंसिक कब बनेगा, जब इंट्रिंसिक में आप क्या करोगे, इंप्यूरिटीज ऐड करोगे। देखना इंप्यूरिटीज। अब ये जो